करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोट दिया। सियासी और मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भर रही है। बदउनवानी की वजह से पाकिस्तान को GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खतरात की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा कि करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में रुकावट है। इसकी जिम्मेदारी तमाम साबिक हुक्मरानों पर आयद होती है। पाकिस्तान में करप्शन के हजम का काबिल एतमाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि करप्शन की वजह से कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। IMF की अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद ख़त्म करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान पर नोटिस ले लिया। NA-18 में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने फौज तलब कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़मीनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिले की इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर KP को फौरी चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात की हिदायत। मेरा पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा हो। जब बोलता हूँ तो मुझ पर FIR दर्ज कर दी जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी की बानी पीटा से मुलाकात आज भी ना हो सकी। वज़ीर आला ने कहा, कानूनी रास्ते अपनाने पर भी बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस को खतूत लिखे, कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। बानी की बहनों को सड़क पर गिराया गया, उनकी तजलील की गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का 26 नवंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। PTI अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई के नाम पर कायम हुकूमत ने महमूद अचकज़ई के नाम पर एतराज़ उठाते हुए आमिर डोगर को खत लिखा था। चीफ विप आमिर डोगर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है। महमूद अचकज़ई के नाम की मंजूरी बानी PTI ने दी थी। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब देंगे। गुज़िश्ता 2 माह से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की नशस्त खाली है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तकर्री में मज़ीद ताख़ीर न करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त गुजारों में शामिल। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इज़हाक खान भी तरमीम चैलेंज करने वालों में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज़ लगाकर दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालती अमले ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद आइनी मुकदमात वसूल नहीं कर सकते। अब ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि आइनी अदालत का दायरे इख्तियार है। पार्लियामान की गई तरमीम को किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान आइनी तरीक़े से चल रहा है। आइनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी, फिर ना मुल्क आगे चलेगा और ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। नून लीग सिंध में गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुत्तहदा रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि MQM पंजाब की बल्दियाती निज़ाम से मुतासिर है। पंजाब में तो मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार है। कराची की असल सियासी जमात पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी एयरलाइन के उमूर पर इजलास।
PIA की परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी एयरलाइन फ्लीट में तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाएहमल तरतीब देने का हुक्म। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि जल्द ही PIA की निजकारी के हवाले से बिडिंग होगी। PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। सिंध में इंसदाद दहशतगर्दी की 14 अदालतें खत्म। सूबाई काबीना ने ATC को खुसूसी अदालतें करार दे दिया। कम मुकदमात पर कराची की 13 और हैदराबाद की एक अदालत खत्म की गई। खुसूसी अदालतें मुनशियात के मुकदमात के तेज तर फैसलों के लिए इस्तेमाल होंगी। बाकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के असर नौ तंजीम की जाएगी। सिंध काबीना ने इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए सिंध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने वर्ल्ड बैंक की माली मुआवनत से चलने वाले क्लिक प्रोजेक्ट के तहत महफूज प्राइवेट क्लाउड के क़याम की मंजूरी भी दी। पंजाब ने पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संगे मील अबूर कर लिया। तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। थल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। पंजाब में 20,000 सड़कें बनेंगी। पंजाब की तारीख में पहली बार अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से 1,15,000 से ज़्यादा घरों की तामीर जारी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज़ में कर्जों की 100% वापसी का रिकॉर्ड। पंजाब में अपनी नौयत का पहला सॉल्ट विलेज कायम करने की मंजूरी भी दी गई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के मेंबर थॉमस आरसोजी और जैक बर्गमैन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। वज़ीर आला मरीम नवाज के सूबे को मॉडर्न बनाने के हवाले से विजन की तारीफ। खत में लिखा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पंजाब में भट्टों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जबरी मुशक्क़त को ख़त्म किया जो काबिल तारीफ है। वज़ीर आला के इस इक़दाम ने पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह बना दिया। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बैरूनी खाते में इस्तेहकाम और इफ़रात ज़र में कमी आई। तवानाई शोबे में गवर्नेंस, सर्कुलर डेट, टैरिफ इस्लाहात पर काम जारी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अखराज मुकदमा के केस में दिलचस्प रिमार्क्स। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। आईनी अदालतों को इब्तिदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। केस मुकर्रर होने पर यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट वाले कहेंगे ये तो आईनी अदालत का दायरा कार है। नई तरमीम के बाद वकला और जजेस के पास भी मालूमात का फुकदान है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर तैयारों की घनगरज एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर शो में JF-17 थंडर तैयारा तवज्जो का मरकज़ रहा। मुख्तलिफ ममालिक के JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी के इज़हार। दोस्त मुल्क से JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन के लिए 28 निकाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमरीका ने यह मंसूबा रूस और यूक्रेन की मुशावरत से तैयार किया। फरीकैन को सिक्योरिटी की जमानत देना और पायदार अमन का क़याम मंसूबे का हिस्सा है। आलमी एटमी तवानाई के निगरान इदारे की ईरानी एटमी तनसीबात तक रसाई की करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद के हक में 19 ममालिक के वोट्स
3 की मुखालिफत। करारदाद में ईरान से मुतालबा किया गया कि वह अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर और तबाहशुदा एटमी तनसीबात तक रसाई दे। पैसे लें और बरतानिया छोड़ें। बरतानवी हुकूमत की पनाह गजीनों को ऑफर देने पर गौर। रजाकाराना तौर पर बरतानिया छोड़ने पर पनाह गजीनों को ज्यादा रकम मिलेगी। बरतानवी हुकूमत वापसी के ख्वाहिशमंद पनाह गजीनों को 3000 पाउंड देती है। वेनेजुएला में ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आग भड़क उठी। आग के शोले सैकड़ों मीटर तक फजा में बुलंद हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग वेनेजुएला की सरकारी ऑयल रिफाइनरी में लगी। वियतनाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। ताकतवर सैलाब कई राबिता पुलों को साथ बहा ले गया। शहरी इलाकों को भी सैलाब का सामना। हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। यूरोप बर्फानी तूफान की लपेट में आ गए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी। जर्मनी, स्वीडन और दीगर ममालिक में भी बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। शदीद बर्फबारी से कई ममालिक में स्कूल और शाहराहें बंद हैं।